प्यारे दोस्तों, दुबई में मंदिर के अंदर जब एक मुसलमान का सर कलम करने लगे तो क्या ऐसा मौजज़ा हुआ कि सब लोग डर से कांपने लगे। अल्लाह अकबर। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मंदिर के अंदर किसी मुसलमान के सर कलम की बात सुनकर यकीनन आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान मुल्क में किसी मुसलमान का सर कलम अगर उसके किसी गुनाह पर किया भी जाना था तो मंदिर में ही क्यों। तो दोस्तों, इसके पीछे जो कहानी है उसे सुनकर मेरे खुद के भी रोंगटे खड़े हो गए। आप भी जब पूरी हकीकत जानेंगे और ऐसी वीडियो जो मंजरे आम पर आने नहीं दी गई देखेंगे तो हैरत ज़दा रह जाएंगे कि अरब शेखों ने वाकई अपने ज़मीर बेच दिए हैं या मुसलमानों के रूप में ये लोग दज्जाल के पैरोकार हो चुके हैं। तभी आप जान पाएंगे दोस्तों कि क्यों अरब ममालिक पर बारिशों की सूरत अल्लाह ताला अजाब नाजिल कर रहा है। बार बार इनको क्यों वार्निंग दी जा रही है कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, कहीं ये ना हो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरह तुम लोगों को भी पानी में डबो दिया जाए और दूसरों के लिए इबरत बना दिया जाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आप सबको आखिर तक देखना जरूर चाहिए क्योंकि हकीकत जानना सभी मुसलमानों का बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। दोस्तों, सरजमीने अरब जहां हमारे प्यारे नबी आखिरुल ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तमाम झूठे खुदाओं के बुतों को पाश पाश करके ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह एक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं की सदा बुलंद कर दी। अरब की सरजमीन शिर्क से पाक हो गई। दुनिया भर के मुसलमान सरजमीन अरब को मुकद्दस तरीन सरजमीन मानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अरब वाले आहिस्ता आहिस्ता अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुलाने लगे हैं। मुत्तहदा अरब इमारात तो शायद आने वाले दिनों में हो सकता है अपने आप को मुसलमान होने से भी मुनकर हो जाए, क्योंकि इनकी हरकत दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में गमो गुस्से का बायस बन रही हैं। अबू ज़हबी में हिंदुओं के पहले मंदिर की बुनियाद रखकर मुत्तहदा अरब इमारात ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को नाराज करके हिंदुओं को खुश किया है। दोस्तों, BSPS नामी मंदिर अरब सरजमीन पर पहला वसी और रेज मंदिर है जो $95 मिलियन की लागत से तैयार किया गया है, जिसके लिए अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद जैद ने 27 एकड़ जमीन तोहफतन दी थी। सन 2017 में इस मंदिर का संगे बुनियाद भारतीय वजीर आजम मोदी ने रखा था और 14 फरवरी सन 2024 में इस मंदिर का इफ्तिताह भी मोदी के हाथों करवाया गया। प्यारे दोस्तों, जब इस मंदिर की मंजूरी दी गई और संगे बुनियाद रखकर इसकी तामीर शुरू की गई तो तभी कुछ वहाँ के मुसलमान अरबी इसकी मुखालफत के लिए भी खड़े हो गए, जिनकी आवाज को बाद में दबा दिया गया। इन्हीं मुसलमानों में एक शख्स मोइज बिन हारिस भी था। इन मुसलमानों ने जब मंदिर के खिलाफ आवाज उठाई तो हुकूमती सतह पर इनको डरा धमकाकर खामोश करवा दिया गया, मगर मोइज बिन हारिस जो अबू ज़हबी में ही पैदा हुआ था और जिसकी सारी जिंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ थी, हाफिज़े कुरान था, उसने ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए वो इस पाक सरजमीन पर बुत परस्ती नहीं होने देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये आवाज उठाता रहेगा, हक की खातिर लड़ता रहेगा। इस शख्स ने दोस्तों हार नहीं मानी और सोशल मीडिया पर इस मंदिर के खिलाफ वीडियोस लगानी शुरू कर दी, जिसमें उसने ये भी बताया कि कैसे हुकूमती सतह पर इसके तमाम साथियों को डरा धमकाकर खामोश करवा दिया गया है। जब ये वीडियोस मुत्तहदा अरब इमारात में फैलने लगी तो हुकूमत ने इसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स फ्रीज करते हुए इस पर कार्रवाई की और इसको उठा लिया गया और उस वक्त तक इसको रिहा नहीं किया गया जब तक मंदिर का इफ्तिताह नहीं हो गया। प्यारे दोस्तों, आपको शायद इल्म हो कि 1 माह कबल भी दुबई में शदीद तूफान आया था और शदीद बारिश के साथ पत्थरों जैसे ओले बरसे थे, जिसने मुत्तहदा अरब इमारात की 7 रियासतों में तबाही मचाकर रख दी थी। घरों और गाड़ियों के शीशे तक टूट गए थे और कई अमवात भी हुई थीं, मगर हालिया बारिशों से कम नुकसान हुआ था।
दोस्तों ये उन्हीं दिनों की बात है, यानी तकरीबन 1 माह पहले का वाकया है। मोइस बिन हारिस रिहा हो चुका था मगर वो फिर भी बाज ना आया था और उसने सोच लिया था कि यहाँ आवाज सुनने वाला कोई नहीं, पर ऐसा कुछ जरूर किया जा सकता है जिससे खुद ब खुद मीडिया इन्वॉल्व हो सके और वो तब सबको अपनी बात बता सके। उसने बकायदा प्लानिंग कर ली थी कि उसने ऐसा क्या करना है और इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए वो 2 माह से मेहनत कर रहा था। रोज वो मंदिर के इर्द गिर्द छुपकर बैठा रहता और नोट करता कि कब यहाँ कौन होता है। पीर को मंदिर बंद रहता है और बाकी दिन रात 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है, मगर अंदर सिक्योरिटी और पुजारी वगैरह रहते हैं। इसने इन 2 माह में अंदाजा लगा लिया था कि बंद मंदिर के अंदर जाना मुमकिन नहीं और उसे मंदिर के अंदर तब जाना था जब वहाँ लोगों का रश ना हो और पूजा पाठ भी ना की जा रही हो। इसलिए उसने मंदिर की साफ सुथराई करने वालों में शामिल होने का प्लान किया था, जो मंदिर के खुलने से पहले सुबह दाखिल होते हैं और सफाई करके वापस लौटते हैं। और वहाँ नाम और भेस बदलकर वो ये जॉब हासिल करने में कामयाब भी हो गया। कुछ रोज वो मंदिर में जाता रहा और मंदिर की साफ सुथराई के दौरान हर चीज की टाइमिंग नोट करता रहा और फिर एक दिन उसने वो कर दिया जो शायद ही कोई कर सकता हो और जिसके बायस ही ये सब वाकया रूनुमा हुआ, जिसने सबके होश उड़ा दिए। प्यारे दोस्तों, ये बुध की सुबह 5 बजे की बात है जब मोइस बिन हारिस अपनी सफाई की टीम के साथ मंदिर में दाखिल हुआ। मंदिर में खामोशी थी। उसने आज उस हिस्से में सफाई करनी थी जहां मूर्तियां पड़ी थीं। अपने मंसूबे के मुताबिक मोइस ने उस कमरे में जाते ही देर किए बिन अमल कर दिया। एक दिन पहले वो इस कमरे में हथौड़ा छुपा गया था। उसने वो हथौड़ा निकाला और बिना इंतजार किए पहले बुत पर चला दिया। बुत पर हथौड़े के पड़ते ही बुत तो पाश पाश हो गया, मगर इस कदर जोरदार आवाज गूंजी कि फौरी करीब के लोग भागकर वहां आ चुके थे। मोइस पागलों की तरह हथौड़े बरसा रहा था और 2 बुत रेजा रेजा कर चुका था, तो तभी उसे फौरी पकड़ लिया गया। थोड़ी देर बाद तमाम हिंदुओं ने गुस्से में वबाल खड़ा कर दिया कि उनके भगवानों की तौहीन की गई है, इसलिए इस शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए वगरना बात पड़ जाएगी। ये बात भारत की हुकूमत तक भी पहुंची तो मोदी ने UAE के हुक्मरान को कॉल करके कहा कि इस मामले को फौरी देखा जाए वगरना हम दोनों ममालिक के आपसी ताल्लुकात बिगड़ भी सकते हैं। मोहम्मद बिन जैद ने फौरी इस पर एक्शन लिया और तय ये किया गया कि मोइस बिन हारिस को सजाए मौत दी जाए और उसका सर उसी मंदिर में कलम किया जाए और ख्याल रखा जाए कि इस बात की भनक भी कहीं मीडिया को ना लगे। सो अगले ही चंद रोज में मोइस को मंदिर लाया गया और मंदिर की इंतजामिया और पंडितों पुजारियों के सामने उसका सर कलम किया जाने लगा। दोस्तों, मंदिर के अहाते में मोइस को घुटनों पर बिठाकर जलाद ने तलवार पकड़ी और ठीक उस लम्हे जब तलवार चलने ही वाली थी, मोइस ने ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद कर दी। और दोस्तों, ठीक उसी लम्हे अचानक शदीद तूफान आया। तेज हवा ने सब कुछ उड़ा कर रख दिया। तेज बारिश और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। मोइस की मौत को मुलतवी करना पड़ा, मगर इस सब भागम भाग में मोइस कहाँ गया ये किसी को इल्म ना हो सका। पुलिस ने उसे हर जगह तलाश किया मगर वो किसी को भी अभी तक नहीं मिल पाया और उसके बाद हुकूमत को अभी तक वैसे भी अपनी पड़ी हुई है। प्यारे दोस्तों, बारिशें, तूफान, यालाबारी, जलजले, सैलाब ये वो कुदरती आफात हैं जो कहीं भी बिला वजह नहीं आती। वो चाहे कहीं भी आए, ये मैसेज हुआ करती हैं, पैगाम हुआ करती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग हुआ करती हैं। तारीख उठाकर देख लें, सरकश कौमों के साथ क्या किया गया था। उन्हें भी वार्न किया गया था मगर उस वक्त के पैगंबरों के जरिए। अब हमारे पास किसी पैगंबर नबी ने चूंकि आना नहीं दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आज से 1400 साल पहले ही बता चुके थे कि जब बेहयाई हद से बढ़ जाए, नाच गाना शराब आम हो जाए, जब अरब की रेगिस्तानी जमीन सरसब्जो शादाब दिखने लगे,